जय श्री श्याम। जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं वैभव गढ़वाल चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम आए हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी शिवाड़, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। और हमारे साथ आए हैं जयपुर की जानी मानी संस्था हमारे घरा पधारो श्याम संस्था। जय श्री श्याम। आज हम शिवाड़ में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज जी हैं और आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं आज के प्रयोजन के बारे में। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। जय सीताराम। बहुत सुंदर शुभ अवसर, भगवान आशुतोष की कृपा, श्रावण मास का महीना, सोमवार। ऐसे ही बैठे बैठे आश्रम में विचार आने लग गया और उस विचार की श्रृंखला में हमने हमारे घरा पधारो श्याम संस्थान के संस्थापक और संरक्षक आचार्य प्रतिनिधित्व करने वाले श्री रतनलाल जी कट्टा जी से परामर्श किया। कट्टा जी अपने कुछ मंडल के सदस्यों को ला करके आश्रम में विचार विमर्श करके इस कार्य को एक छोटा सा स्वरूप दे दिया, जिसमें ये मानस बनाया कि आश्रम से और मानसरोवर से सब भक्तों को लेकर के आया जाए और यहाँ आकर के शोभा यात्रा निकाली जाए, भगवान भोलेनाथ के यहाँ जलाभिषेक किया जाए और पंचोपचार, राजोपचार, षोडशोपचार से पूजन किया जाए और गाजे बाजे के साथ में इस आनंद को उत्सवमय बनाया जाए। क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर आशुतोष श्रावण मास में सोमवार के दिन यदि कोई विशेष पूजन अर्चन करते हैं, जिसमें कि ये तो घुश्मेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग के नाम से माना जाता है। तो ये घुश्मेश्वर राजस्थान में सवाई माधोपुर जिला में शिवाड़ में स्थित है, जो कि राजस्थान के ही अंतर्गत आता है। और इस कार्यक्रम में सुबह कलश यात्रा, शोभा यात्रा, उसके पश्चात में सबको बाल भोग, राजभोग और शाम को ठाकुर जी की प्रसादी, एक ऐसा बृहद शुभ आनंदमय जिसमें कीर्तन किया गया है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। मैं महामंडलेश्वर मनोहर दास, चिंतारण काली हनुमान मंदिर, प्रजापति विहार कॉलोनी, पटेल मार्ग, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। हम सभी लोग भक्तों को साथ लेकर के इस आनंद को और अति उत्साहित बनाए हुए हैं। जी ट्रैक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी शिवाड़ में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। और हमारे साथ हैं जयपुर की जानी मानी संस्था हमारे घरा पधारो श्याम संस्था के सभी श्याम प्रेमी आज यहाँ शिवाड़ में आए हुए हैं। और अब कुछ ही देर में अब आप कलश यात्रा निकाली जा रही है। आइए इस कलश यात्रा में चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको कलश यात्रा के सीधे प्रसारण में। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम राधे श्याम, 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 सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे
सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम झूला झूला डांस वाले ये बोलते थे
हो गया चलिए निकलने की जगह आप समझ नहीं रहे हमारी
जय श्री श्याम। आज हम शिवाड़ के उद्यान में आए हुए हैं जहाँ पर सभी देवी देवताओं की झांकियाँ सजाई हुई है। तो चलिए आप सभी को उनके बीच ले चलते हैं। जय श्री आ जाओ, आगे आ जाओ। महाराज श्री, ये जो शिवाड़ है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये इन वचनों पे कितना सत्य है, कितना क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धर्म के मामले में हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है उसको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि 12वां ज्योतिर्लिंग, इसको कुछ संप्रदाय वाले, कुछ शास्त्र के रचयिताओं ने, पुराण के वक्ताओं ने इसको यहाँ नहीं माना, लेकिन मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पुराणों में उल्लेख आया है भाई इस तरीके का एक पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ राजा रहता है और राजा अपने परिवार सहित रहता है, सामने एक सरोवर है, तो वो सारा वर्णन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। इसी कारण से इस श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ में हम लोग यहाँ 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर भगवान को मानते हैं। अच्छा, ये जो आपने सावन की जो ये अभी आज जो ये बाबा भोलेनाथ का जो उत्सव रखा, ये आपने यहाँ शिवाड़ में ही क्यों रखने का मतलब ऐसा प्रयोजन किस प्रकार से मतलब आपके मन में आया? शिवाड़ में रखने का प्रयोजन मुख्य यही था कि हमारे राजस्थान प्रदेश वासियों में एक श्रद्धा और आस्था का प्रतीक जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, तो क्यों नहीं हम सब लोग राजस्थान के वासी हैं और 12वां ज्योतिर्लिंग है, श्रावण मास का महीना है, सोमवार है, तो इसका आनंद लेना चाहिए इस उद्देश्य से। हालांकि भगवान शंकर का तो स्थान सभी जगह है। मैं कहता हूँ कि शायद और किसी मूर्ति की स्थापना इतनी नहीं होगी जो भगवान भोलेनाथ की है। आप देखेंगे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रास्ते में, इस कॉलोनियों में भगवान भोलेनाथ सर्वत्र विराजमान है और सब जगह भगवान एक ही स्वरूप में है। लेकिन ज्योतिर्लिंगों की महिमा कुछ विशेष मानी जाती है, तो इस उद्देश्य से हम सब लोग भक्तों को लेकर के यहाँ घुश्मेश्वर भगवान के यहाँ करके इस आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी आज जयपुर से कम 150 लोगों के करीब, शायद 150 श्रद्धालु अभी आज आए हैं, तो इनमें ज़्यादातर श्रद्धालु पहली बार आए हैं। तो आपका यहाँ आना जाना कितने सालों से लगा हुआ? आप पहली बार कब से मतलब यहाँ आना जाना लगा रहा है? मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं सन 1984 में पहली बार यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए और उसके पश्चात भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि श्रावण मास में
एक बार तो भगवान यहाँ बुलवा ही लेते हैं, हाजिरी में दे ही देता हूँ। और ऐसा मेरे को विश्वास है, श्रद्धा है कि यहाँ जब जब भी मैं आता हूँ बड़ा सुकून, बड़ा आत्मा में शांति मिलती है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, भक्ति का दान करने वाले, अभी शास्त्रों में कथावाचक जी ने बताया कि भक्ति का दान करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं। क्यों? भोलेनाथ स्वयं ही भक्ति में, साधना में लगे रहते हैं। यदि हम भोलेनाथ के ऐसे दिव्य स्थानों पर आएँ तो केवल भक्ति का दान मांगे उनसे, जिससे कि भक्ति हमारी रहेगी तो भगवान की कृपा विशेष बनी रहेगी। जब से हम लोग यहाँ आने लगा हूँ मैं, भक्तों को लेकर के आते ही रहते हैं हम लोग, बड़ा आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। भगवान की असीम कृपा है। बहुत अच्छा लगा, आपसे कुछ जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।